हनुमान जी महाराज की, चंद्रशेखर भोलेनाथ की जय हो। इधर मेरे प्रभु धीरे धीरे खेलना शुरू कर दिए, बड़े हो गए। और जब बड़े हो गए, महाराज दशरथ जी ने बच्चों को बुलवाया। क्यों? जब बच्चे गुरु के शरण में जाने के काबिल हो जाएं, विद्यालय जाने के, स्कूल जाने के काबिल हो जाएं, तो उन्हें घुमाइए नहीं,
चक्कर न कटाइए, उन्हें विद्यालय में जोड़िए, संस्कार दीजिए। और संस्कार कहीं से दिख के नहीं आता है माई बाप, संस्कार घर से चलकर आता है। जैसा बच्चे हमारे रहनी करनी को देखते हैं, वैसा हमारा बच्चा समाज में प्रसारित करता है, अपने आप को प्रदर्शित करता है। आज प्रभु राम, लक्ष्मण भैया, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया गुरु जी के घर पढ़ने चले गए और गुरु जी के यहाँ खूब मन लगाकर, क्यों? वैसे तो परमात्मा है, सब कुछ नहीं आता है, लेकिन श्रुति की जो परंपरा होती है, जैसे कहा जाए कुल रीति का निर्वाहन करने के लिए वशिष्ठ जी ने भगवान राम को जो भी विद्याएं थी सब प्रदान की और कुछ दिवस में ही प्रभु सारी विद्याओं को सीख गए। जब सीख गए, वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को बुलवाया और बुलवाया, कहा कि अब के बच्चे अब सब कुछ सीख गए हैं, अब इन्हें आप लेकर जाइए और इनकी आगे की दीक्षा बाबा विश्वामित्र देंगे। और जब विश्वामित्र का नाम लिया, इधर प्रभु जब से आए हैं, तो आपको हम अगली बार आए तो निवेदन किए थे कि सुबह में उठिए, अपने माता पिता, पहले तो धरती माता को प्रणाम करिए जो हमारी पालनहार हैं, उसके बाद अपने माता पिता का चरण छुइए, अपने माता पिता का। हाँ, पंचायत क्यों कर रही हो? हाँ, पंचायत करने आई हो? कथा सुनो, पंचायत कल भी मिल जाएगा, घर पे जाना। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु, नाम है माता। उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु, गुरु जी के यहाँ से, तब से एक संस्कार
राम जी के अंदर, चारों भाइयों के अंदर उतर गया क्या? माता पिता को सुबह प्रणाम करते हैं, सरजू मैया में स्नान करते हैं और पिताजी की आज्ञा लेकर, आजकल के बच्चे हैं उनके दिन भर पता नहीं चलता है कहाँ चले गए। आज्ञा तो बातें छोड़ दीजिए, माई बाप को नहीं पता है कि कहाँ है। अब ये आज्ञा ले उनको कहीं जाना हो तो ले वापस। अच्छा आपको बताएं, जिसके पीछे हम लोग आज पड़े हुए हैं, आदमी को नौकरी के पीछे पड़ा है। नौकरी, अरे बड़ी परेशानी, मिले नहीं नौकरी, बड़ी परेशानी। लेकिन आपको बताएं कि माता पिता की भी कमी है। काहे? माता पिता जिन जो पैसा कमाते हैं उनकी ज्यादा कदर होती है घरवा में, और जो बैठा हुआ बेरोजगार होकर सबका के ताजा ताजा हमरा के बासी, जैसे कोई आया हो प्रदेश से पैसा कमा के, बाबू चला पूरी सुनात बा हो, सबका के ताजा ताजा हमरा के बासी, बड़ी परेशानी, मिले नहीं नौकरी, बड़े परेशानी, मिले नहीं। ये आज की समस्या हो गई। अरे भैया कोई जरूर नौकरी मिले तभी कल्याण होगा। हमारा आपका वैसे धर्म बढ़ाए, इतने कार्य हैं जगत में, कोई कार्य पकड़ लीजिए। इधर जब से पढ़कर आया, इधर बीच में बक्सर में, बक्सर का नाम सुने हैं आप लोग? कहाँ है बक्सर? अरे लागल बाबा के शर्मा मेला, देखे कहाँ मोर मनवा करेला, मनवा करेला सखी मनवा करेला, मनवा करेला सखी मनवा करेला, बक्सर के मेला देखे कहाँ मनवा करेला, मनवा करेला सखी मनवा करेला, मनवा करेला सखी मनवा करेला, बक्सर के मेला देखे कहाँ मनवा करेला, पश्चिम देशा से साधु बाबा आए, पश्चिम देशा से साधु बाबा आए, पश्चिम देशा से साधु बाबा आए, 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 संगे में लिए दो चेला, देखे कहाँ मनवा करेला, दो चेला देखे कहाँ मनवा करेला।
लागल बाबा के सर के मेला देखे कहाँ मोर मनवा करेला। यहाँ भी मेला लगल बा, कहाँ लागल बा पिपरा में मेला देखे कहाँ मोर मनवा करेला। लागल बा पिपरा में मेला देखे लागल बा पिपरा में मेला मनवा करेला सखी मनवा करेला मनवा करेला सखी मनवा करेला। लागल बा पिपरा में मेला देखे कहाँ मोर मनवा करेला। लागल बा पिपरा में मेला देखे जय हो। राम कथा के मेला भारी राम कथा के राम कथा के मेला भारी देखने आवे सब नर नारी देखने आवे सब नर नारी हो सब नर नारी हो सब नर नारी। लागल बाबा के सर के मेला मेला में साधु संती आए वही रे मेला में साधु संती आए। राम कथा हमके गाई के सुनावे राम कथा हमके गाई के सुनावे गाई के सुनावे हो गाई के सुनावे गाई के सुनावे हो गाई के सुनावे। लागल बा पिपरा में मेला देखे कहाँ मोर मनवा करेला। लागल बा पिपरा में मेला लागल बा पिपरा में मेला देखे कहाँ मोर मनवा करेला। मेला देखे कहाँ मोर मनवा करेला। लागल बा पिपरा में मेला
महाराज की। अब कितना बढ़िया मेला लागल बा। अब यूं माँ कुछ लोग बैठ के पंचायत करें तब तो फिर जय जय सीताराम है। कितना सुंदर मेला है। आयल तू बाड़ा इधर बक्सर के जैसे बाबा जी विश्वामित्र बक्सर में निवास करते हैं। आज भी विश्वामित्र बाबा की कुटिया बक्सर जिला में है। बक्सर में विश्वामित्र आगमन भैया नारायण सीताराम। विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं, तप करते हैं। राक्षस लोग उसको विघ्न पैदा कर देते हैं। क्यों? रावण ने सबको कहा था, क्या कहा था कि आज के बाद कोई राम का नाम नहीं लेगा। क्यों? जो भी रटना हो मेरे नाम से आहुति होगी, मेरा जयकार होगा। रावण के इस बात को सुनकर सभी राक्षस क्षेत्र क्षेत्र में फैल गए। बक्सर में 3 आदमी को लगाया गया। कौन कौन? सुबाहु, मारीच को, ये 2 को लगाया गया। जब भी विश्वामित्र जी बैठकर स्वाहा स्वाहा करने लगते हैं, रावण के दूत आते हैं, वाहा वाहा कर रहे हैं। अब विश्वामित्र एक दिन बड़े दुखी हो गए, और दुखी हो गए तो बैठकर विचार करने लगे कि अगर पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ गया है तो कहीं न कहीं भगवान का अवतारण हो गया होगा। और उसी समय विश्वामित्र जी का ध्यान अयोध्या में लग गया। एक बार बोली अवध सरजू धाम की, श्री राम जन्मभूमि की। और जैसे ध्यान लगाया तो ध्यान में आया कि अयोध्या में भगवान का अवतार हो गया है। और जब अवतार का ध्यान किया, अब मुझे चलना चाहिए, उनको लाना चाहिए। विश्वामित्र जी आज सुबह सुबह स्नान किए, स्नान करके चल दिए। राम जी को लाने के बाद लेने के लिए 3 पहर बीता। चौथे पहर में जैसे पहुंचे, दूतों ने सूचना दी कि बाबा विश्वामित्र का आगमन हो रहा है। आज प्रथम बार विश्वामित्र मुनि अवध के धाम पर अपना चरण रखे हैं। महाराज दशरथ को जैसे सूचना मिली, अपने विप्र समाज के साथ पहले जाकर बाबा विश्वामित्र को प्रणाम किया। बाबा आइए, स्वागत, वेलकम। और हम आपके भी घर में कोई आए, किसी की सूचना मिले तो हम आपको भी घर से बाहर निकलकर उसका स्वागत करना चाहिए। ये परंपरा है माई बाप, घर की ये परंपरा होती है। कोई आ रहा हो तो घर से बाहर निकलकर स्वागत कीजिए। और आने वाले कोई भी आए तो बोझ मत समझिए कि घर अरे आ गए अब क्या होगा, 3 दिन रहेंगे, चौथे दिन जाएंगे। ऐसा भाव मत रखिए। नयन में स्नेह रखिए, हृदय में प्रेम रखिए। जब घर में कोई आए, बड़ा सौभाग्य होता है। तो हमारे घर में कोई साधु संत महात्मा आते हैं या कोई भक्त आता है, अपना कोई आता है, जहाँ अपना कोई समझता है वहाँ ही आदमी जाता है। बाबा विश्वामित्र को बैठाए, जलपान हुआ। जलपान जब हुआ, चरण पखारा, चरण पखार कीन पानी पूजा। मौसम आज धन नहीं दूजा। आज दशरथ जी गदगद हो गए। का है? विश्वामित्र जी गांधी जी के पुत्र हैं। आज मैं धन्य हो गया। क्यों? मेरे समान कोई दूसरा नहीं है। और भगवान भी जब अपना काम किसी को सौंपे तो आप भी अपने आप को धन्य मानिए। क्यों? भगवान भी अपना काम उसी को सौंपते हैं जो करने के लायक हो। हम आप अपने ही काम से इतने बोझ से लेते हैं, भगवान का काम क्या करेंगे माई बाप। इसलिए भगवान अगर आपको कहीं मंदिर का पुजारी बना दें या किसी संत के शरण में लगा दें तो समझ जाइए भगवान की कृपा है। विश्वामित्र जी को भोजन कराया। इधर
शाम के बेला में, सायंकाल बेला में दशरथ जी के जब पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आते हैं, दशरथ जी ने विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम कराया और जैसे प्रणाम किया, राम जी को जैसे विश्वामित्र बाबा देखे तो हाथ से जो माला थी, माला छूट गई और एक चक्र देखते रह गए। क्यों? प्रभु का रूप ही ऐसा है, प्रभु का रूप ही ऐसा है, निराला है। अब शाम के समय की, संध्या काल की बात है। दशरथ जी बैठकर चरण दाब रहे हैं विश्वामित्र का। दशरथ जी ने कहा, प्रभु आज तक आपने ऐसी कृपा नहीं की, आज मेरे चौखट पे आप आए हैं, मेरे द्वार पर इस दास की कुटिया पे आए हैं। हमारे लायक जो आज्ञा हो, जो सेवा हो, आप आदेश करिए। जब इतना कहा, विश्वामित्र ने कहा कि राजन, दुष्टों का जो समूह है, राक्षस की जो समूह है, ये मुझे बहुत परेशान करता है। मैं इनके कारण न जप कर पाता हूँ, न तप कर पाता हूँ, न भजन कर पाता हूँ। आप एक काम करो, अपने दोनों पुत्रों को, राम और लक्ष्मण को हमारे साथ भेज दो। कुछ दिन के बाद मेरी यज्ञ जब पूर्ण हो जाएगी, हम लाकर छोड़ देंगे। और जैसे इतना कहा दशरथ जी से, दशरथ जी तो आग बबूला हो उठे हो। अभी तक कह रहे थे मैं सेवक समेत शुद्ध नारी, मेरा परिवार आपका है। और जैसे इतना कहा दशरथ जी रोने लगे कि चौथे पन पायव श्रुति चारी, चौथे पन पायव श्रुति चारी, प्रवचन नहीं कहव विचारी, मांगल भवन अमांगल हारे, बहु सुख से अजन बिहारे, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जैसे विश्वामित्र ने कहा पुत्र राम और लक्ष्मण को दे दो, दशरथ जी का तो आंखें लाल हो गई। कहो न बचन विचारी, हे राजन, हे मुनि, आपने कहा लेकिन ये विचार करके नहीं कहा। क्यों? चौथे पन पायो सुविचारी, एक तो हमें चौथे पन में बच्चों का सुख मिला है। आप मेरा प्राण मांग लीजिए, मेरी सेना ले जाइए, एक से एक मेरे सेना में योद्धा हैं, इनको ले जाइए। मेरे मंत्री सुमंत्र जी हैं, इनको ले जाइए। गुरुजी ने सोचा कि लग रहा है चेला से काम नहीं बनेगा। विश्वामित्र ने सोचा कि लग रहा है कि चेला से काम नहीं बनेगा। वशिष्ठ जी को बुलवाया और वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी ने समझाया। क्या समझाया? कि राजन, आपके पुत्रों का अवतार विप्रधेन सुर संत लीन मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु सिर माया गुण गोपार। आपके पुत्र ये परमात्मा के काम के लिए अवतार लिए हैं, भगवान के काम के लिए अवतार लिए हैं, मुनियों के काम के लिए लिए हैं, गौ माता के लिए हैं। आप इनको बिना संदेह भेजिए और इनके शरण में जो विद्या अधूरी रह गई है वो आगे की दीक्षा बाबा विश्वामित्र को कराएंगे।
जब वशिष्ठ जी ने समझाया, दशरथ जी मान गए। इधर माताओं के महल में जब जाने लगे प्रभु, विश्वामित्र ने सोचा कि यहाँ तो एक स्टेप पार हुआ, अगर वनवास में चले गए वहां मामला फंस न जाए। विश्वामित्र तो डरे, लेकिन माताएं नहीं डरी, क्योंकि माताएं इसलिए नहीं डरी। शंकर बाबा जब ज्योतिषाचार्य बन के आए थे तो शंकर बाबा ने कहा था कि विश्वामित्र मुनि आएंगे, इनको जंगल लेकर जाएंगे, फिर जनकपुर में यज्ञ रचाएंगे, वहां से बहू लेकर आएंगे। तो इनको तो पता था कि बाबा आएंगे तब वह काम बनेगा। इधर जैसे निवास से माताओं से आशीर्वाद लेकर, आज्ञा लेकर प्रभु के साथ विश्वामित्र के साथ चलने को तैयार हुए। दशरथ जी फिर से रोने लगे। राघो को मैं न दूंगा मुनिनाथ, मरते मरते मैं न दूंगा मुनिनाथ, मरते मरते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। मेरे प्राण ना रहेंगे ये दान करते करते, मेरे प्राण ना रहेंगे ये दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को